मध्य प्रदेश में इतनी तेजी से विकास हो रहा है कि हमारी छाती फूली जा रही है, गर्व से नहीं दहशत से। सच बात है भैया, ऐसा लगता है कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, या क्या पता छोड़ ही दिया हो। विकास इतनी तेजी में निकला है कि ससुरा पकड़ में नहीं आ रहा। अब इस रेलवे ओवरब्रिज को ही ले लीजिए। ये जो इंजीनियरिंग का मार्वल आप देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। 90 डिग्री की मोड़ वाला ये आरओबी मध्य प्रदेश के विकास की ताजा उपलब्धि है। कहीं ब्रिज में 90 डिग्री का मोड़, शिवपुरी में चलते कंस्ट्रक्शन के बीच स्लैब ही टूट गया, भोपाल में मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई तय करने में ही झोल हो गया। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 360 करोड़ खर्च करके बसों के लिए बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया, फिर कॉरिडोर ही ट्रैफिक के लिए समस्या बन गया तो और करोड़ों रुपए फूंक दिए उसे तोड़ने के लिए। नहीं हो पा रहा भैया, हमसे नहीं हो पा रहा। विकास के जिस पथ पर मध्य प्रदेश चल पड़ा है उस पथ पर कब कौन और कहां औंधे मुंह गिरेगा कोई नहीं जानता, ना इंजीनियर, ना अधिकारी, ना मंत्री। जिस तरह का क्रांतिकारी काम मध्य प्रदेश में हो रहा है, बिहार के लोग चिंता में आ गए भैया कि यहाँ भी बिहार अगर पीछे रह गया तो कैसे चलेगा। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से टेक्निकल रिपोर्ट मंगाई है। एनएचएआई ने रिपोर्ट में आरओबी को लेकर कहा है कि 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से अगर गाड़ी चलाई तो खतरनाक हो सकता है। उधर कांग्रेस के नेता पंडितों को लेकर इस 90 डिग्री वाले ब्रिज पर पूजा करने पहुंच गए। मतलब मामला विज्ञान से हारकर अब भगवान तक जा पहुंचा। हमारी चिंता बस यही है कि गाड़ी चलाने वाले कहीं भगवान के पास ना पहुंच जाए। कांग्रेस ने पूजा तो कर ही ली है, लगे हाथों उन महानुभावों की कुंडली भी ज्योतिषियों को दिखवा लेते जिन्होंने इस ब्रिज को डिजाइन किया, जिसे देखकर तो यही लगता है कि विज्ञान बहुत पहले ही वीर गति को प्राप्त कर चुका है। अब जनता की बारी है। ये वो ब्रिज जो बन गया। शिवपुरी में तो चलते निर्माण में ही ब्रिज का स्लैब ढह गया, मजदूर घायल हो गए। ऊपर से विभाग ने उस पर जो जवाब पेश किया है उसकी क्या ही कहना। जवाब में लिखा गया है कि लोक निर्माण विभाग ने गुणवत्ता को अपना मूल मंत्र बनाया है। आरओबी के निर्माण में जो स्लैब लगाया गया उसमें खामियां थी, इसलिए तोड़ दिया गया। सही बात है, पहले खुद ही घटिया निर्माण करो, फिर खुद ही उसका पता भी लगा लो और खुद ही तोड़ भी दो। इतनी कमाल की बात क्या आपने कभी सुनी है? और तोड़ा तो तोड़ा, ऐसा क्या तोड़ा कि मजदूर ही घायल हो गए। लेकिन उस पर भी विभाग की मासूमियत देखिए। लिखते हैं सुरक्षा के सभी मानकों का पालन हुआ है और कोई जनहानि नहीं हुई है। सुरक्षा के इतने उच्चतम स्तर के प्रावधान थे तो मजदूर कैसे घायल हो गए? घटिया निर्माण क्यों हुआ? किसने किया? कितना कमीशन बटा? उस पर कार्रवाई होगी। खैर, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर से याद आया, मध्य प्रदेश में इतनी तेजी से विकास हो रहा है कि सड़क से मेट्रो स्टेशन के बीच की ऊंचाई कितनी होगी हमारे इंजीनियर साहब और विभागीय अधिकारी उसका नाप करना ही भूल गए। उस गलती पर गोबर लिपाई करने के लिए नई नवेली सड़क को 4 फीट तक खोदना पड़ा। समय और पैसे दोनों बर्बाद हुए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं है तो वो भारत है। हमारे यहाँ हर साल ऐसे जुझारू इंजीनियर्स का एक झुंड पास होता है। उसके बाद उनका क्या होता है भगवान ही मालिक है। रूस, जर्मनी, अमेरिका, जापान, चाइना सबको पीछे छोड़ इंजीनियरिंग कॉलेज के मामले में भारत अव्वल है। लेकिन क्वालिटी इंजीनियर्स की बात करें तो हम टॉप में भी दिखाई नहीं देते।